मंच पर विराजमान हमारे आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सम्मानीय श्री हनुमान सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायती राज ग्रामीण विकास, कैबिनेट के मेरे साथी भाई ओटाराम जी देवासी जी, घुमंतु कार्य प्रमुख राजस्थान क्षेत्र श्री महेंद्र सिंह जी, जन अधिकार समिति सदस्य एवं कार्यक्रम संयोजक श्री राकेश जी बीड़ावत, पूर्व विधायक अनूपगढ़ श्रीमती संतोष बावरी जी, चेयरमैन रुद्रा ग्रुप एवं समाज सेवी डॉक्टर सायर सिंह शेखावत जी, समाज सेवी श्री नीरज शर्मा जी, समाज सेवी शिव कुमार पाठ जी, घुमंतु जाति उत्थान न्याय दस्तावेज प्रमुख भैरवराम बंजारा जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे इन सभी समाजों के प्रतिनिधि और राजस्थान के गांव-गांव ढाणी से आए मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका इस जयपुर राजधानी में आने पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, नमन करता हूं और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सभी हमारे प्रमुख इस समाज के हैं और वो सभी बड़ी निष्ठा के साथ काम में लगे हुए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज मैं हजारों आंखों में जो आसार, संकल्प और आपका जो उत्साह देख रहा हूं, निश्चित रूप से आपके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति को आपको बनाए रखना है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह समुदाय अब जाग चुका है, उठ खड़ा हुआ है और अब कोई इनकी शक्ति को रोक नहीं सकता है। और इस कदम में राजस्थान की सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से खड़ी है। मित्रों, हम जानते हैं कि इस समाज का योगदान राष्ट्र की संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण रहा है। आजादी से पहले नहीं, यह हमारा समाज हजारों सालों से इस देश के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, तो कभी अंग्रेज आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज के उन पूर्वजों को कि उन्होंने सबसे लोहा लिया और सबसे लोहा लेते हुए हमारी इस भारत की संस्कृति को बनाए रखने का सबसे ज्यादा योगदान है तो हमारी इन समाजों का है। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, माननीय हनुमान सिंह जी कह रहे थे कि अंग्रेजों ने, क्योंकि ये उस समय तब अंग्रेजों का राज था, तो ये समाज गांव-गांव जाकर के अपना आर्थिक दृष्टि से तो योगदान देते ही थे, लेकिन उन समाचारों को पहुंचाने का काम भी करते थे और जनता के लिए जागरूकता का काम भी करते थे। इसलिए वो अंग्रेजों के आंख में आपके, हमारे जो पूर्वज थे, वो चुभते थे और इसीलिए उन्होंने इन जातियों के साथ अन्याय किया। उनके मन में यह बात थी कि चूंकि उनकी तो राज था, उनको यह पता नहीं था कि ये सामान बेचने वाले, ये लोहा का काम करने वाले, ये हर जगह जाकर के अपने जो बिजनेस करते हैं, बैलगाड़ियों से जाते थे, ऊंटों से ले जाते थे, गधे घोड़ों पर सामान जाता था और ये अपनी देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से सहभागी बनते थे
और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपका योगदान देश की संस्कृति में भी महत्वपूर्ण है तो आर्थिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण है। आपने कभी अपनी चिंता नहीं की, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार की चिंता नहीं की। हमेशा आप इस राष्ट्र की उन्नति में लगे रहे, राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ अपनी उन संस्कृति और विचार के साथ चले, आर्थिक रूप से समृद्धि का काम भी किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आजादी के बाद जो स्थिति हुई वो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे जो संगठन हैं उन संगठनों के माध्यम से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हमारे संगठन भी काम कर रहे हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो हमेशा हमारी संस्कृति, हमारी विचार और हमारे वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान दिया उनको साथ लेकर के चलते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि लगातार हमारी सरकार आपके लिए काम कर रही है। आपने देखा पिछले बजट में जहां आवश्यकता थी, घुमंतु अर्ध घुमंतुओं को पट्टे देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने शिक्षा के क्षेत्र में जहां आवश्यकता थी, हॉस्टल बना करके स्कूल खोलने का काम किया। आपकी अर्थव्यवस्था ठीक रहे इसके लिए हमने लगातार काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा है जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, हमने राजस्थान की 200 विधानसभाओं में एक चल स्कूल की स्थापना भी की है, जो एक हमारा स्कूल उसमें चलता रहेगा और वो प्रमाणिकता के साथ जो हमारे ऐसे भाइयों के बच्चे हैं वो चलते स्कूल में पढ़ेंगे, उनको पूरी सुविधा भी उसमें मिलेगी, उनका नामांतरण भी होगा, कहां उनकी आवश्यकता है ये सूचना करके उन सूचना के माध्यम से उनको ये सुविधा दी जाएगी। ये भी हम करने जा रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये बड़ी संख्या में आपका एकजुट होना, ये आपकी जागृति, आपकी एकता और आपकी अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। यह हृदय से विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनाधिकार समिति राजस्थान को इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये महासम्मेलन एक संकल्प सभा है, संकल्प समाज के उत्थान का संकल्प है, सदियों पुरानी उपेक्षा को मिटाने का संकल्प है, अपनी पहचान को सम्मान दिलाने का, और संकल्प है विकास की मुख्यधारा में अपना अटल स्थान बनाने का। आज मैं आपके बीच, सबके बीच में एक परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं। मेरा दायित्व बनता है, प्रदेश के एक सेवक के नाते मेरा दायित्व बनता है, ऐसे मेरे भाई बहन जहां भी हैं उनको सरकार की सारी सुविधाएं मिले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे और हमारी माता बहन युवा सब आगे आकर के हमारे इस राजस्थान का उत्थान करें। हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके उस योगदान को कैसे हम भूल सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे सभी भाई बहन, क्योंकि मैं देख रहा था अभी ओटाराम जी कह रहे थे हमारी जातियों में भी अंतर डाल दिया। अरे भाई, ये जो काम करते थे उस काम के आधार पर बन गए, लेकिन उसमें कहीं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ओटाराम जी चिंता मत करिए, उसको भी सुधारने का काम हमारी सरकार करेगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं हमारा यह समाज हमारे प्रदेश के विकास में, हमारे राष्ट्र के विकास में आपका योगदान हो। मैं देखता हूं कि आपका योगदान, आपका वो परिश्रम कई बार देखने को मिलता है। लोग खेल देखने के लिए खिलाड़ी का बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन जब मैं एक गांव में उस खेल करने वाले उस मेरे भाई को देखता हूं, छोटी सी बच्ची को देखता हूं, दुनिया में कोई ऐसा खेल नहीं दिखा सकता जैसे वो मेरे गांव में रहते हुए गांव गांव जाकर के वो खेल दिखाने का, और उनके जीवन में जो विश्वास होता है, उनके भी जीवन में प्रमाणिकता के साथ जो विश्वास होता है और वो समाज के अंदर जाते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ऐसी जो प्रतिभा हमारी छुपी हुई है उनको भी आकर के आगे लाने का काम हमारी सरकार का है।
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप आराम से हमारी ऐसी प्रतिभाओं को भी निकालिए। हमारी जो माता बहनें हैं और उनमें भी बहुत बड़ी प्रतिभा है। हम उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम उनको रोजगार से कैसे जोड़ सकते हैं। हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे ऐसे युवा बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी व्यापार करते हैं उस व्यापार में भी हमने कहा है कि आपको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। और आपने देखा है अभी 12 जनवरी को हमने युवा नीति भी लेकर के आए हैं। मैं इन समाजों के युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप मन लगा करके पढ़िए, हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार इसके लिए भी साथ है क्योंकि आपके पास बैंक में रखने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं चिंता मत करिए, आपकी बैंक में भी गारंटी देने वाला मैं हूं। आप अपना फॉर्म भरिए, आगे आइए, क्या काम करना चाहते हैं वो काम करिए, हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। मेरे भाइयों, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अविभाज्य अंग है। यह समुदाय भारत माता की उस गोद में पला पड़ा है जिसमें समस्त भारतीय संस्कृति ने जन्म लिया है। इस समुदाय इस धरती की मिट्टी से जुड़ा है। यह समुदाय त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है जिसकी मिसाल विश्व में दुर्लभ है, जिसकी मिसाल कोई दे नहीं सकता। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार इस समुदाय के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए प्रतिपूर्णतः संवेदनशील, गंभीर है। इस समुदाय के पास अनेक कौशल और पारंपरिक ज्ञान भी है। हम चाहते हैं आपके उस कौशल का उपयोग हमारी सरकार के अंदर भी हो। मैं इतना और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बंजारा समुदाय का व्यापारिक कौशल उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और हमने देखा है कि जब हमारा ये समाज किसी बड़े गांव में जाता था तो वहीं अगर कोई गांव के लोग कहते हैं मुझे आवश्यकता है तो बस कहीं ना कहीं उनका निशान होता था, उस पर जाते थे, आपको कितना चाहिए बस ये पूछते थे और उस गांव की अर्थव्यवस्था में काम करते थे और वहीं से जमीन में से निकाल करके वहीं दे देते थे। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी गांव में या कहीं भी अगर इस तरह का कोई पैसा आज भी मिलता है तो वो और किसी का नहीं है, वो बंजारा समाज का ही है। मित्रों, आपका बहुत बड़ा योगदान देश की अर्थव्यवस्था में रहा है और हम चाहते हैं कि आप आगे आए और देश की अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो हमारी इति है ना, इसको हम भूल नहीं सकते। आज भी जब मैं देखता हूं, जब मैं देश के विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं तो मेरे देवासी समाज के, बंजारा समाज के, अन्य कई समाजों के लोग मेरे को मिलते हैं, लेकिन वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और उनके अंदर आज भी काम करने की तीव्रता उतनी है, वहां जाकर के भी काम करते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके प्रस्ताव आए हैं, 11 सूत्रीय मांग मेरे को दिया है, मैं आपको इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि उनको मैं देख करके जो करने वाले काम है और जिनको हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि आज समाज के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं जो आपके मन में हो और उसको हम नहीं, हम पूर्ण रूप से आपके साथ हैं, करना चाहते हैं, सिर्फ आपका साथ चाहिए। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, पुणे में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।